यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज 2 के तौर पर इंग्लिश को चुना है, पर समझ में नहीं आ रहा तैयारी कहां से शुरू करें, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ चुके हैं। इस चैनल पे यूपी टीईटी इंग्लिश, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे जूनियर, कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय गुप्ता और इस चैनल पे मैं आपको इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने भी यूपी टीईटी 2 बार क्वालिफाई कर रखा है, एक 2019 वाला और एक 2021 वाला। तो काफी अच्छे अंक से मैं पास हुआ हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी काफी अच्छे अंकों से पास हो। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी इंग्लिश विद अजय सर पर। तो आइए हम डिस्कस करेंगे आज यूपी टीईटी की संरचना व विषय वस्तु। मतलब क्या है कि सिलेबस कैसा रहता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने घंटे दिए जाते हैं, सारा कुछ एक तैयारी करने से पहले क्या होता है कि अगर हम सारी चीजें जान लेते हैं तो तैयारी आसान हो जाती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले यूपी टीईटी की संरचना व विषय वस्तु की। तो ये किसका सिलेबस है, मतलब ये क्या है, सिलेबस है। सिलेबस प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए, जो प्राइमरी के लिए है, उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इसमें क्या है, परीक्षा की अवधि मतलब टाइम कितना दिया जाता है, 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट। और इसमें सभी प्रश्न क्या है, एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। क्या रहेगा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके नीचे 4 एमसीक्यूज दिए रहेंगे, मतलब ऑप्शन दिए रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये होते हैं। और प्रत्येक 1 अंक का होगा, मतलब हर क्वेश्चन के लिए कितने अंक दिए जाएंगे, 1 अंक। और खास बात यह है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है और आप उसको गेस करके टिक कर दे रहे हैं और वो मान लीजिए सही हो गया तो 1 नंबर मिल जाएगा, और नहीं सही हुआ तो उसके लिए कोई भी अंक काटे नहीं जाएंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं। अब बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से, एक बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ये अनिवार्य है। मतलब इसमें यहाँ पे देखिए, ये अनिवार्य 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 अनिवार्य, एक क्या है यहाँ पे आगे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शनल है, मतलब किसमें हम दूसरा सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य है। प्रश्नों की संख्या कितनी होने वाली है, 30 क्वेश्चंस रहेंगे और इनके कितने अंक दिए जाएंगे, 30 ही अंक दिए जाते हैं। फिर भाषा प्रथम हिंदी, मतलब अगर हम उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो उसमें क्या है, हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया है। तो हिंदी के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे और इसके भी 30 अंक मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, भाषा द्वितीय, मतलब भाषा प्रथम में तो हिंदी रहेगी ही रहेगी, भाषा द्वितीय में या तो आप अंग्रेजी मतलब इंग्लिश चूज कर लीजिए, या उर्दू या संस्कृत, लेकिन है ये भी अनिवार्य, मतलब इन भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनना है। तो हम किस चीज की बात करने वाले हैं, अंग्रेजी की। इस चैनल पर यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो हम बात करेंगे किसकी, सेकंड लैंग्वेज के तौर पे जो लोग इंग्लिश चुनेंगे उनकी कंप्लीट तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी। उसके बाद क्या रहता है, गणित, यह भी अनिवार्य रहता है। और इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन कितने आते हैं, 30 ही क्वेश्चन और 30 ही नंबर्स के, और मैथ के भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और यहाँ पे इन्वायरमेंट स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, ये भी कितने क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे और कितने नंबर्स के, 30। तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है, 150, और टोटल अंक कितने मिलते हैं, 150। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, मतलब इसमें केवल क्वालिफाई करना होता है। वो
क्राइटेरिया क्या रखा गया है क्वालिफाई का? क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया ये रखा गया है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको कितने मार्क्स लाने हैं? मिनिमम 90। और ओबीसी, एससी, एसटी इनको कितने मार्क्स लाने हैं? 82। मतलब अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोग 90 नंबर ले आते हैं तो उनको यूपी टेट क्वालिफाई माना जाएगा। और ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोग अगर 82 मार्क्स लाते हैं तो उन्हें यूपी टेट क्वालिफाई माना जाएगा। अब हम जो की बात करने वाले हैं किसकी? इंग्लिश लैंग्वेज की। तो उसमें हमको सबसे पहले देखना होगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। भाई बिना सिलेबस देखे अगर हम तैयारी शुरू कर देंगे तो उस हिसाब से तैयारी नहीं हो पाएगी, जब तक की जानकारी ना हो कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या यहाँ पे जो ऑफिशियल सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसको यहाँ पे डिस्कस करने के लिए लगाया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, अनसीन पैसेजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनसीन पैसेज दे देगा और नीचे 4 से 5 क्वेश्चन दे देगा, उसी पैसेज को पढ़कर उन क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। ये हो गया। उसके बाद द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में क्या पूछ लेगा? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब ये देखिए सेंटेंसेस, ये समझ लीजिए कि ये क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम है और इसमें बहुत टफ लेवल नहीं आता है। अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है और आप इंग्लिश टच में बने हुए हैं इंग्लिश के, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली नहीं है। इसलिए घबराना नहीं है कि यार इंग्लिश ले लें कि संस्कृत ले लें। कुछ लोग कहेंगे संस्कृत ले लीजिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप संस्कृत में अच्छा कर पाएंगे तो आप बिल्कुल संस्कृत लीजिए। नहीं तो आप, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में हम अच्छा कर जाएंगे तो आप बिना सोचे इंग्लिश ही चूज कीजिए और इंग्लिश की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है, बहुत टफ लेवल नहीं आता है। बस समझ रहे हैं? तो इसमें जैसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अब पूरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट किसको नहीं आता? अगर जरा भी इंग्लिश, जरा भी क्या सीखे ही हैं, पढ़ते ही आ रहे हैं, तो इंग्लिश उतना मुश्किल नहीं है जितना कि संस्कृत हो जाती है। क्योंकि संस्कृत हो सकता है कि आप काफी टाइम से पढ़े ना हो, लेकिन इंग्लिश तो ऐसा है कि पढ़ते ही रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे पूछ लेगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इसमें क्या मुश्किल है? कुछ भी नहीं। और हम आपको बता दें कि एक एक चीजें बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक इस चैनल पे डिस्कस की जाएंगी। इस इंग्लिश के लिए आपको किसी अदर चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आगे जैसे ही जरूरत पड़ेगी जब, तो हम इन्फॉर्म करेंगे। बाकी आपको क्या करना है, हमारा चैनल ओपन करना है और आधे घंटे 1 घंटे की जो भी वीडियो हो उसको देख लेना है। जो भी नोट करने वाली चीजें हों उनको नोट कर लेना। हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी पे डिस्कशन करेंगे। मतलब हर एंगल से इस चैनल पे इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी। यूपी टीईटी के लिए इंग्लिश की तैयारी के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो अब देखेंगे, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या क्या पूछता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछ लेगा काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन। हम कह रहे हैं कि ये सब चीजें तो बिल्कुल बेसिक है, बचपन से सब पढ़ते ही आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, भटकना थोड़ी ना है कि इंग्लिश ले लें, संस्कृत ले लें। हम तो कहेंगे कि आप इंग्लिश ही लीजिए। 30 में से हम बता रहे हैं कि आपको कम से कम 25 मार्क्स मिल ही जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल के द्वारा तैयारी शुरू करते हैं तो कम से कम 25-26 मार्क्स तो आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या पूछेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये हो गया। अब देखिए ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, टेंस। अब टेंस किसको नहीं आता, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सब पूछ लेगा। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स से क्वेश्चन पूछेगा कि ए कहाँ पे यूज होता है, एन कहाँ पे यूज होता है, द कहाँ पे यूज होता है।
बिल्कुल आसान तरीके से हम बताने वाले हैं इस चैनल पे। मतलब यूपी टीटी के लिए आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए तो बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है, इतना जान लीजिए। उसके बाद क्या पूछेगा, पंचुएशन पूछ लेगा, वर्ड फॉर्मेशन पूछ लेगा, एक्टिव पैसिव पूछ लेगा। क्या है इन टॉपिक्स में कुछ है क्या? बिल्कुल इजी तरीके से हम इंग्लिश की तैयारी कराएंगे। तो हम ये आपसे ये अपील करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच गई है वो क्या करें कि जो लोग भी यूपी टीटी की तैयारी कर रहे हैं और लैंग्वेज सेकंड के तौर पे इंग्लिश को चुनना चाहते हैं या सोच लिए हैं कि इंग्लिश ही लेंगे, देखा जाएगा, उन लोगों तक ये वीडियो जरूर से जरूर पहुंचा दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और क्या पूछेगा, सिंगुलर प्लूरल पूछ लेगा, जेंडर पूछेगा, और इसमें कुछ चीजें मेंशन नहीं है। ये क्या है, ऑफिशियल सिलेबस है, इसमें कुछ चीजें मेंशन नहीं है। अब हमने क्या किया है, हमने 2 बार यूपी टीटी पास कर रखा है, तो हमें जानकारी है कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए इसमें वॉइस तो दे दिया लेकिन क्या नहीं दिया, नरेशन नहीं दिया। और नरेशन से एक्स्ट्रा, नरेशन से हर बार क्वेश्चन आता है। तो एक्स्ट्रा क्या क्या रहेगा इसमें देख लेते हैं। एक्स्ट्रा रहेगा हमारा नरेशन। क्या रहेगा, नरेशन। और क्या रहेगा, वर्ड पावर से क्वेश्चन पूछता है। किससे, वर्ड पावर। वर्ड पावर का मतलब क्या है, यहाँ पे वर्ड पावर में पूछ लेगा, सिनोनिम पूछ लेगा, एंटोनिम्स पूछ लेगा, इडियम फ्रेजेस पूछ लेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेगा, ये वर्ड पार का सेक्शन होता है। मतलब इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और क्या देखने को मिलता है, कहीं कहीं फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो सिलेबस जो ऑफिशियल है उसके अलावा भी कभी कभी पूछी जाती है। ये वर्ड पार से तो पूछा ही जाता है, वर्ड पार से पूछा ही जाता है। यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन दे दिया है, इसी के अंदर इसको इंक्लूड माना जाता है। समझ रहे हैं। फिगर ऑफ स्पीच हो गए, नरेशन हो गया, इससे भी, नरेशन से भी क्वेश्चन हर साल देखने को ही मिलता है। कभी कभी फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछ लेता है ना। प्रोज दिया रहेगा, यहाँ अनसीन पैसेज में प्रोज भी हो सकता है और पोट्री भी हो सकती है। प्रोज और पोट्री दोनों से बना देगा। तो ये हुआ प्राइमरी का सिलेबस। इस तरीके से ये सिलेबस, अब बताइए ये सिलेबस कवर नहीं किया जा सकता क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल आसान है। अगर एक सही स्ट्रेटजी के तहत तैयारी की जाए तो हम कह रहे हैं कि इंग्लिश से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। बात समझ रहे हैं। अब बात करेंगे, ये अपर प्राइमरी का सिलेबस है। अगर जो लोग अपर प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी किसी अदर चैनल पे विजिट करने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पे हम प्राइमरी और जूनियर दोनों कवर करने वाले हैं। तो ये है, इसमें भी सेम वही चीजें है ना, 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। और इसमें भी क्या है, एक क्वेश्चन दिया रहता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। क्या होता है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और किसी भी तरीके की निगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें क्या है, वही बाल विकास एंड और शिक्षण विधि 30 क्वेश्चन 30 नंबर। फिर भाषा प्रथम में हिंदी अनिवार्य है, वही चीज है, इसमें भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर।
यहाँ भाषा द्वितीय, इसमें भी वही चीज है, अंग्रेजी ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए या संस्कृत ले लीजिए, इन तीनों भाषाओं में एक भाषा का चुनाव करना होता है। तो हम क्या कहेंगे कि आप ले लीजिए अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी के लिए इससे बेस्ट चैनल आपको कहीं यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है। यूट्यूब पे आप ये जान लीजिए कि फ्री में हम इंग्लिश की तैयारी यूपीटीटी के लिए कराएंगे। तो आप क्या करिए, भाषा द्वितीय के तौर पर अंग्रेजी को लीजिए। ये भी कितने क्वेश्चन रहते हैं, 30 और 30 मार्क्स के। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखिए आपका ग्रेजुएशन क्या है, साइंस साइड से है ना, तो आपको ये चूज करना होता है क्या, गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित, है ना। इसमें से कितने क्वेश्चन रहते हैं, 60, और 60 ही मार्क्स मिलते हैं। अगर आर्ट साइड से है तो क्या चूज करना होता है, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, है ना, और अन्य किसी शिक्षक के लिए अथवा कोई भी, मतलब कि इसमें मैथ साइंस और सोशल साइंस, इसके लिए इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 और 60 मार्क्स से टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 और कितने अंक, 150 अंक। बात समझ रहे हैं, ये हो गया किसका, ये है जूनियर का कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसका सिलेबस हम देखेंगे। इसके सिलेबस में क्या है, लगभग ये मान लीजिए कि 90% वही टॉपिक्स हैं जो प्राइमरी में है। अब भाई जूनियर है, अपर प्राइमरी है, तो थोड़ा तो अलग पूछेगा ही। तो इसमें देखिए, जैसे कि हमने देखा अनसीन पैसेज प्राइमरी में भी था, नाउन्स एंड इट्स काइंड्स, इसमें क्या उसमें दिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, और फिर नीचे दिया था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। इसमें क्या दिया ना, अब इसके काइंड्स भी पूछेगा, इसमें एक्स्ट्रा क्या कर दिया है, काइंड्स, प्रोनाउन पूछ लेगा, उसके काइंड्स, वर्ब उसके काइंड्स, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड एंड डिग्रीज, एडवर्ब एंड इट्स काइंड्स, प्रीपोजिशन, इट्स काइंड, कंजक्शन, इट्स काइंड्स, इंटरजेक्शन। देखिए यहाँ पे ये गलत कर दिया, यहाँ पे ये इंटरजेक्शन की स्पेलिंग गलत कर दी है। देखिए क्या लिखा जाता है, इंटरजेक्शन होता है ना, इंटरसेक्शन नहीं होता, इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। उसके बाद और क्या, सिंगुलर एंड प्लूरल, है ना, सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट उसमें भी था, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, उसमें केवल जेंडर दे दिया था, इसमें थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, क्या मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, तो जेंडर में यही होते ही है। उसके बाद पंक्चुएशन, ये एक्स्ट्रा है क्या, सफिक्स विद रूट वर्ड्स, इसको बहुत ध्यान से समझना होगा कि क्योंकि थोड़ा नया होने वाला है ना। उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स, यूज ऑफ समबडी, नोबडी, एनीबडी, यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सारी चीजें दे रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8, तो सभी के बारे में हमें पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। यहाँ दिया हुआ नरेशन, इसमें दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, यूज ऑफ होमोफोन्स, यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंसेस, साइलेंट लेटर इन वर्ड्स। तो ये क्या है, जूनियर का सिलेबस है। तो प्राइमरी से थोड़ा क्या है, हटके है, मतलब इसमें कुछ चीजें हमें एक्स्ट्रा पढ़नी होंगी। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, इस चैनल पे यूपीटीटी चाहे वो प्राइमरी लेवल हो चाहे जूनियर लेवल हो, इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो से हम यूपीटीटी की प्रिपरेशन। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं और लैंग्वेज सेकंड के तौर पे इंग्लिश लेना चाहते हैं, ठीक है। और ये डर रहे थे कि यार कहाँ से तैयारी करेंगे, ऐसा करते हैं संस्कृत ही लेते हैं। तो आप उन लोगों तक इस चैनल को
क्या कीजिए, पहुंचाइए। ठीक है, और खास तौर से उन टीचर्स तक पहुंचाइए जो करंटली वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी अनिवार्य हो गया है ना यूपीटीटी पास करना। तो अब भाई वो इतने दिनों से पढ़ाई छोड़ रखे हैं, हालांकि वो पढ़ा रहे हैं वो अलग चीज है, खुद पढ़ाना और पढ़ना अलग चीज होती है। तो जब तैयारी करेंगे तो आप क्या कीजिए कि इंग्लिश, जो टीचर्स जो है इंग्लिश लेना चाह रहे हैं लैंग्वेज सेकेंड के तौर पे, उन लोगों तक इस चैनल को शेयर कीजिए और बताइए कि एक टीचर हैं जो कि खुद भी यूपीटीटी 2-2 बार पास कर चुके हैं, सीटेट भी पास कर चुके हैं, उन्होंने अपना चैनल बनाया है और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूपीटीटी पास करें और ख़ास तौर से जो इंग्लिश लिए हैं उन लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।